धनबाद के मनईटांड़ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल 3 वर्षीय एक बच्चे के पिता ने उसे 3 वर्ष की आयु में छोड़ दिया था और उसके बाद 4 साल बाद जब उसके पिता की नींद खुलती है तब वो जो कस्टडी होती है उसके लिए वो क्लेम करते हैं कोर्ट के समक्ष, और कोर्ट के समक्ष वो कागजात रखते हैं ये कि उन्होंने विगत 4 वर्षों से उस बच्चे का जो फीस है वो धनबाद के एक निजी स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल में वो जमा करते आ रहे हैं और ये दावा करते हैं कि वो उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं धनबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल में। लेकिन पूरे मामले पर जब उस बच्चे के नाना से हमने बात की तो मामला कुछ और ही सामने आया। बात ये था कि उनके नाना का ये कहना है कि उन्होंने जो उनकी आर्थिक तंगी है उसके कारण बच्चे को उन्होंने कस्टडी में तो लिया, लेकिन वो धनबाद के किसी एक निजी स्कूल में उसे पढ़ा रहे थे विगत 4 वर्षों से। लेकिन कागजात जब पेश किए जाते हैं उस बच्चे के पिता के द्वारा तो उसमें साफ तौर पर लिखा रहता है कि उन्होंने जो है उस बच्चे का जो फीस है, एडमिशन चार्ज है, वो सारी चीज़ें 4 वर्षों से धनबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल में वो जमा करते आ रहे हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि आखिर धनबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल में किस तरह से उसे फीस जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट किया और पूरा मामला क्या है, हम आपको सीधे सुनाते हैं उस बच्चे के नाना से। मैं बाल कल्याण समिति के पास में इसलिए आया हूँ मैम कि मेरी बेटी का जो 2022 में दुर्घटना हो गया, वो बच्चे को दिल्ली पब्लिक में लॉकडाउन में डाली थी और फरवरी मार्च में जब भी डाली हो मुझे पता नहीं, हम तो मनईटांड़ में रहते थे बेटी, और ध्यान हम उस चीज़ को नहीं दे पाए। और एडमिशन करने के बाद 2022 31 मई को उसको उसने मार दिया था। हम लोग मनईटांड़ में, तो वहाँ से खबर गया, वो हॉस्पिटल ले आया था। हॉस्पिटल लाने के बाद जब हम लोग को खबर गया तो हम लोग सब दौड़े आए, तब तो वहाँ से भागना चाह रहा था वो। तब तो बोला नहीं, जब तो उनका मम्मी पापा नहीं आया तब तो कहीं नहीं जा सकते हो। तो लोग रोक के रखा और बच्चा वहाँ घूम रहा था, मेरा नाती जो है। उसी बीच में उसको अरेस्ट करके जैसे भी हो वो लोग प्रशासन लेके चल गया। हम लोग वहाँ रोना पीटना जो भी था हुआ, वो सब बच्चा लेकर के फिर हम लोग अपना घर चलाएँ। दूसरा दिन लाश भी अपने घर हम लोग लेके चल गए, कोई देखने नहीं आया, न पूछने आया। जब वो हुआ, घटना होने के बाद जब सारी चीज़ घटनाएँ होते चली गई, घर भी जहाँ बंद था वहाँ ताला लॉक करके डबल ताला मार के चला गया वो। हम लोग कुछ खोल नहीं पाए। फिर प्रशासन SP DSP से ये करके फिर वहाँ से घर से हम लोग सामान लाए। उसके बाद वो जब जेल से 4 महीना के बाद बाहर आया तब तो परेशान करने लगा। तो लोग दिल्ली पब्लिक में क्यों नहीं डाला, ये कर भाई हम लोग की बस बात, ये उम्र में हम लोग मेंटेनेंस दिल्ली पब्लिक का नहीं कर पाएंगे। पैसे खर्चा नाती के लिए कर सकते हैं, कमा सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं, लेकिन मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे हम लोग। क्या वहाँ स्कूल का मेंटेनेंस जो है हम नहीं दे पाएंगे। वैसे होते फिर यहाँ शिक्षा पदाधिकारी के पास आए तो उन्होंने लिख के दिया कि आप स्वच्छंद हैं, किसी स्कूल में भी आप भर्ती कर सकते हैं, यदि नहीं आपका ये है तो उन्होंने लिख के दिया। फिर मैंने मोंट ब्रेसिया स्कूल मनईटांड़ में ही है, अच्छी स्कूल है, उत्तम मुखर्जी यहाँ बाल कल्याण समिति में थे, तो उन्होंने लिख के दिया। लेकिन वहाँ जाके बहुत झमेला किया, वहाँ स्कूल ने नहीं लिया, मोंट ब्रेसिया नहीं लिया। फिर हमारा एक दोस्त का स्कूल है, वो भी रजिस्टर्ड है पतलाकुली में, तो वहाँ भर्ती करने के लिए गए तो वहाँ भी वो मना करने, लड़ाई करने, बोला देखो ये मेरा अंकल है, इनका बेटी का बेटा है, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसको स्कूल में भर्ती लूँगा। तो उन्होंने बोला, दामाद ने बोला मैं केस कर दूँगा। तो उन्होंने बोले प्रिंसिपल सर ने कि अंकल केस नहीं लड़ेंगे, उस नाती का उनका हम केस लड़ेंगे। उसे समय करते गया तो बार यही बोला दिल्ली पब्लिक में क्यों दें, हम नहीं देंगे, हमारा नाती भर्ती हो गया, अच्छा स्कूल में कोई दिक्कत नहीं है। परेशान बार में लड़ाई झगड़ा, कभी क्या आवे, बच्चा को ले जाने की चेष्टा करे, ये करे। हम लोग कुछ नहीं किए, शांति है। केस अभी है कि दिल्ली पब्लिक का स्कूल का सारा कागजात फीस का 18 तारीख रात में मेरे पास 9:30 बजे गया, बोला ये सब फीस का देखो कागज़ जमा किया है मैंने, तुम अभी भर्ती करते हो कि नहीं करते हो। हम भर्ती नहीं करेंगे, हमको जहाँ भर्ती करना था कर दिया। हमको कस्टडी मिला है हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट दोनों जगह से। जब तुमको कस्टडी मिलेगा तुम बच्चा ले जाना। मुझे बहुत गाली गलौज करने लगा। कितने समय से वो फीस भरते आ रहे थे स्कूल? वही जब बेटी मरी उसके बाद ही से ही भरा है, हमको आज नहीं। वो तो कागज़ है मैम, वो तो मेरे पास सारे कागजात वो दे के गया है, तो हमने कुछ बोला नहीं। फिर वो लड़ाई करके वहाँ से चल गया, वहाँ से फिर हम चुपचाप लगा दिए। तो हम सोचे यहाँ बाल कल्याण समिति के दिखलावे हैं, हम लोग को कोर्ट में कल गवाही था, फिर वहाँ से समिति इस पर पहले भी आए थे, मैडम बोली थी कि तो ये हो ठीक है, सारा कागजात देखिए तभी हम कुछ कर सकेंगे। तो मैंने सारा कागजात कल मैडम के पास लाए
दिल्ली पब्लिक का सारा कागज़ दिखलाया मैम को हमने कि इतना दिन से बोलता है हमको 3 लाख तो 4 लाख फीस दे चुके हैं, तुम क्यों? तब तो मैंने 3 मार्च को मैंने नाती को राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर में एडमिशन किया। तो उसका चाचा 6 तारीख को वहाँ जाके स्कूल में सर से बवाल कर दिया कि आप क्यों कर दिए, फंसा देंगे, दिल्ली पब्लिक में था, किस आधार पर आप लिए? तो फिर हमको और लगा, तो फिर कल हम मैम के पास आके बोला हमें यही चाहिए, न्याय चाहिए, बाल कल्याण समिति की उस नाती को मेरे को रक्षा हो। मतलब जो बच्चा पढ़ रहा है किसी और स्कूल में और उसके पिता ने किसी और स्कूल में फीस दे रहा है, दिल्ली पब्लिक में वो फीस दे रहा है, फीस वो दे चुके हैं, वो लमसम 4 साल का कंटिन्यू वो 4 साल हाँ फीस दे रहे हैं। हाँ कागज़ है मैम मेरे पास, सारे कागजात हैं, वो दे के गया है। मेरी किस्मत बोलिए या मेरी लाइफ के बोलिए, सारे कागजात दे। बोला हम 4 लाख फीस भर चुके हैं दिल्ली पब्लिक में, क्यों पढ़ा रहा है दूसरा स्कूल में? हम कहे तुमको जहाँ पढ़ाना है, हम बच्चे को हम रखे हैं, कस्टडी हमको दिया है कोर्ट, हम पढ़ाएंगे। और बहुत तंग करता है वो बार बार। तब मैंने बाल कल्याण समिति से सहयोग लिए, मैम ने मुझे ये दिए कि ठीक है मैं देखता हूँ क्या होना चाहिए। हाँ मैम ने हमें बहुत सहयोग किया, सारे सर मदन सर थे सब। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग हम मनेटान पानी टंकी से हैं, झारखंड लोग। पिता का क्या नाम है और वो कहाँ से हैं? के बच्चा का पिता जो वहीं मनेटान ही, शंकर सिन्हा, पिता विशेश्वर प्रसाद, और मनेटान TOP के पास रहता है। क्या करते हैं वो बच्चे? कुछ नहीं, कुछ नहीं करता है मैम। जेल से कब वापस आए थे? वो नवंबर 2022 में। तो बिल्कुल बच्चा जो है अब वो 7 वर्ष का हो गया है। विगत 4 वर्ष पहले जब उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था, तब उसका जो संरक्षण है उसके नाना के द्वारा किया जा रहा था, और अभी भी वो यही चाहते हैं कि उस बच्चे का संरक्षण जो है वो उन्हीं के द्वारा हो। जी हाँ, जिसके लिए वो फिर चाहे बाल कल्याण समिति हो या फिर धनबाद उपायुक्त या फिर वरीय पुलिस अधीक्षक, हर किसी का दरवाजा वो खटखटा रहे हैं वो अपने न्याय के लिए। और कई तरह के ऐसे सवाल यहाँ अब भी खड़े होते हैं कि जब बच्चा किसी निजी स्कूल में पढ़ रहा था, तब धनबाद का ये जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है वो क्यों फीस जो है वो एक्सेप्ट कर रहा था, और क्या बच्चा जो है ये सच में स्कूल के समक्ष कभी गया है या नहीं। फिलहाल इसको लेकर के धनबाद बाल कल्याण समिति ने जांच जो है वो तेज कर दी है। आगे की जो भी जानकारी होगी, इसकी पल पल की जानकारी और अपडेट्स हम आपको यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।